दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं बिलाल साहब। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आईना में हाज़रात का तरीका बताएं। हाज़रात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक इंतहाई अहम मौजू है। हाज़रात क्या है? ऐसी मख्फ़ी मखलूक जो कि आपके विर्द करने पर और जिन्नात सिफली में से होती है वो ज़ाहिर हो जाए और फिर आपके कामों में मदद दे या आपको इन्फॉर्मेशन दे, मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात दे। इसको हाज़रात कहा जाता है। हाज़रात हर शख्स कर सकता है, लेकिन इसकी किस्में होती हैं। और हाज़रात आप बग़ैर वजीफ़े के भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो हाज़रात ज़ाहिर होंगी वो अक्सर औक़ात झूठ बोलती हैं, हल्की किस्म की हाज़रात होती हैं और साहिब वजीफ़ा को या साहिब रूहानियत को उल्टा किसी मुसीबत में डालकर चली जाती हैं। और ऐसा कई बार हुआ। जैसे कि एक शख्स से, उन्हें हाज़रात का बहुत शौक़ था। किसी शादी में की तकरीब में थे और वहाँ पर उनका जेवर चोरी हो गया। उन्होंने बुलाया और सब लोग जमा और हो गए। उन्होंने बच्चे को बुलाया कि जी हाज़रात करें, आप हाज़रात करते रहते हैं, आप बताएं कि किसने जेवर चोरी किया। और वो हाज़रात हल्की किस्म की थी। वो हाज़रात ज़ाहिर हुई, किसी बच्चे पर हाजिर किया उन्होंने अंगूठे में, और उस हाज़रात ने बता दिया कि जो जेवर चोरी किया ये इन्हीं के लड़के ने किया है। और वो फंस गए और फिर उसके बाद बच्चे को मारा पीटा, सब कुछ किया, लेकिन बच्चे ने नहीं किया था ऐसा। वो हाज़रात झूठ बोल कर गई थी, तो लिहाजा वो लेने के देने पड़ गए। कुछ दिन के बाद जब शादी ख़त्म हुई, किसी तरह से पता चला कि वो उस बच्चे ने नहीं किया, बल्कि उस घर में जो मेड काम कर रही थी, मासी जिसे कहते हैं, जो अक्सर मुलाजमाएँ घर में रख लेते हैं शादी के दिनों में काम करने के लिए, वो उनमें से किसी एक औरत ने चोरी किया था और वो फिर बाद में पकड़ी गई। लिहाजा इस किस्म की कमज़ोर हाज़रात ना करें, आप मज़बूत हाज़रात करें, अच्छी हाज़रात करें। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि हम खुद हाज़रात का मुशाहिदा करें। आपके भाई इतनी काबिलियत है, या आप बच्चे की तरह से अगर मासूम हैं, आपसे कोई गुनाह कबीरा नहीं हुए, फिर तो आपको हाज़रात नज़र आ जाएगी। या आपका रूहानी लेवल इतना बुलंद होगा कि आप उस हाज़रात को ख़ुद मुशाहिदा कर सकते हैं, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप गुनाह कबीरा भी करते रहे हैं और बहुत से ऐसे भी काम करते रहे हैं और फिर आप कहें कि मैं हाज़रात देखूं, तो बहुत मुश्किल है। आपका रूहानी लेवल बुलंद होना चाहिए हाज़रात ख़ुद मुशाहिदा के लिए। लिहाजा ये आईना की हाज़रात हैं और ये हाज़रात मज़बूत तरीन हैं। बच्चों को आप दिखाना शुरू करें। शुरू में एक बच्चे को ना नज़र आए तो आप बच्चा चेंज कर लें। बच्चा समझदार हो 5-6 साल का, दूसरा चेंज कर लें, दूसरे को, तीसरा, चौथा, जिस पर हाज़रात हो जाए बस उसी को ही रखें। और बच्चे को कोई सिचुएशन ना दें, आप उसे आईना पकड़ा दें और उसे कहें अपनी आंखों में देखें, तो उसे अपनी आंखों की जगह दूसरी तस्वीर नज़र आएगी, बुज़ुर्ग नज़र आएंगे और फिर वो उनसे सवाल जवाब करें। लेकिन बच्चे की कंसंट्रेशन रहे, बच्चे की यकसुई रहे और वो अपनी शीशे में से, अपनी आँखों में से नज़र ना हटाए। आँखों का जो स्याह हल्का है उसके अंदर ही नज़र आएंगी। यह हाज़रात आईने की हाज़रात कहलाती हैं। और अब इस हाज़रात करने का वजीफ़ा क्या है? इस हाज़रात करने का वजीफ़ा ये है कि सूरह मुज़म्मिल का आपने विर्द करना है। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल। 129 बार आपने या लतीफ़ो विर्द करना है। फिर कुम्मिल लैला इल्ला क़लीला 129 बार, फिर या लतीफ़ो। इस तरह से हर आयत के विर्द के बाद आपने 129 बार या लतीफ़ो पढ़ना है। अब जब हाज़रात आपने करनी हो तो सिर्फ़ पहली 5 आयत इसी तरीके से आप करेंगे और बच्चे पर विर्द कर देंगे और फूंक देंगे। हाज़रात का नज़ूल हो जाएगा, उन्हें आप सलाम कर रहे हैं और फिर आपने जो भी सवाल जवाब करने हैं, ये बाकायदा एक शोबा है, बाकायदा बहुत बड़ा इल्म है। ये ऐसा आम खेल नहीं है कि हर शख्स कर सके। जो इसका अहल होता है वो इससे फ़ायदा उठाता है। और फिर आपको सदका खैरात लाजमी करना है। इस हाज़रात के बाद जो भी हो सकता है, हर चाँद की 11 तारीख़ को कुछ ना कुछ आप सदका खैरात करें, कुछ नियाज़ करें, तो आप उन लोगों की नहूसत जो आप पर पड़ रही है उससे आप महफूज रहेंगे। वरना रिज्जत में सख्त मुब्तला हो जाते हैं, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में। इस किस्म के हाज़रात करने के बाद सख्त रिज्जत में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने देखा है कई लोगों का हशर कि बहुत बुरा होता है। तो लिहाजा आप अपनी हिफाजत पहले करें
आप सदका ज़रूर दें, खैरात ज़रूर करें, और जो हाज़रात ये करना चाहते हैं मेरी तरफ़ से उनको इजाज़त है, लेकिन इस शर्त पर कि वो सोम सलात का पाबंद हो, नेक हो, पाकबाज हो और जानता हो कि वज़ाइफ़ की शराइत क्या हैं, तो फिर वो ये वजीफ़ा करे। और अगर कोई आपने बात पूछनी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जिस वक्त वीडियो के नीचे देखेंगे सुर्ख रंग का एक बटन नज़र आएगा, उसको आप पुश कर दें, साथ ही घंटी का बटन आएगा उसे भी पुश कर दें, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आइंदा हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाया करेगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।